बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। और अगर हम लोग आज न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज कोई भी इतना खास कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है, इवन कि आज कोई भी न्यूज़ नहीं है, तो मे बी मार्केट जो है वो आपका टेक्निकली चलता हुआ आपको नज़र आ सकता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता चलूँ कि जैसा कि आपको पता है कि ईरान और इसराइल और जो रशिया और जो यूक्रेन की वॉर्स चल रही हैं, अगर इनके दरमियान कोई ख़बर आ जाती है तो उसकी वजह से गोल्ड की मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको वोलेटाइल जो है वो मिल सकती है। और एक चीज़ और भी है कि अगर जैसे ही जो एनवाई सेशन है जो ओपन होगा तो उसके ऊपर आपको गोल्ड के अंदर जो तेज़ी है वो देखने को मिल सकती है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड आज हमें क्या सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम लोग आज थोड़ा सा टेक्निकल चार्ट के हवाले से बात करें तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये M30 का चार्ट है। और सबसे पहले हम थोड़ा सा प्रीवियसली चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह फिर आगे गोल्ड की जो फर्दर मूवमेंट है उसको भी डिस्कस करेंगे कि हम लोगों ने किस तरीके से जो ट्रेड करके वो गोल्ड की मार्केट से जो है वो पैसा बनाना है। अच्छा, हम लोग अगर बात करें थोड़ा सा प्रीवियसली मूव के हवाले से तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं यहाँ से आज इसलिए स्टार्ट करूँ क्योंकि आज फ्राइडे है। तो फ्राइडे वाले दिन अमूमन ये होता है कि गोल्ड की मार्केट के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मतलब कि एक छोटी सी खबर भी आती है तो उसकी वजह से गोल्ड की मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है। और दूसरी बात ये होती है कि अगर गोल्ड की मार्केट कंटिन्यूशनली बुलिश जा रही है तो फ्राइडे वाले दिन या इवन मंडे मॉर्निंग के अंदर जो है वो मार्केट जो है वो आपको एक ट्रैप वाला मूव जो है वो देती है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों का जो वो लॉस हो जाता है। तो देखते हैं कि आज हमें इस लॉस से कैसे बचना और किस तरीके से मार्केट को जो है वो ट्रेड करना है। अगर हम लोग यहाँ पे इस एरिया में बात करें तो जैसे ही इस एरिया में अब आपने यहाँ से प्रीवियसली थोड़ी सी चीज़ों को समझना है ताकि आपको गोल्ड की मार्केट का प्रॉपर एक स्ट्रक्चर समझ आ जाए, ताकि आप गोल्ड के अंदर जो है वो अपनी एंट्री को प्लान कर सकें। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इस एरिया में, इस एरिया में अगर आप लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है वो अब जब ब्रेकआउट हुआ तो ब्रेकआउट के बाद प्रॉपर एक टेस्ट हुआ और टेस्ट के बाद मार्केट ने ये वाला जो लेवल है जो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि जो 58 का लेवल था, काफ़ी मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट भी किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोगों ने यहाँ से जब ट्रेड किया तो बहुत अच्छा रिवॉर्ड भी हमें जो है वो देखने को मिला। और यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद जब मार्केट फॉल हो रहा था, आप लोगों को याद होगा तो कि मैंने अपने ग्रुप के अंदर अपडेट किया था आप लोगों को कि गोल्ड की मार्केट का ये वाला जो लेवल है, ये जो ऑलमोस्ट ये जो मैंने अभी जो लेवल लगाया हुआ है तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर जो है वो दोबारा से आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है। ग्रुप के अंदर वो एनालिसिस आज भी पड़ा होगा। और उसके बाद हम लोग बात करें थोड़ा सा यहाँ पे जब मार्केट के अंदर ये वाला जो एरिया है ये करेक्शन एरिया था, ये टोटली करेक्शन एरिया है, ये ट्रेंड बेस्ड एरिया नहीं है। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे गोल्ड की मार्केट ने इस एरिया में थोड़ी सी रेंज की और रेंज करने के बाद मार्केट ने जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो इस एरिया का जब ब्रेकआउट किया। अब यहाँ पे आपने समझना है क्योंकि आपको चीज़ें वाज़ह तौर पे समझ आ जाएंगी कि गोल्ड की मार्केट को आपने ट्रेड किस तरीके से करना है। अच्छा, यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये डायरेक्टली मार्केट जो है वो 58 पे गई और 58 पे अगर आप लोग यहाँ से इस एरिया से जो है वो यहाँ तक लो तक एक फैबो लगाए तो आपको 61 का और 50 का जो लेवल है वो राउंड अबाउट यहीं पे देखने को मिला और जहाँ से मार्केट ने एक बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट भी दिया। मैंने आप लोगों को ट्रेड भी करवाया था, शायद आप लोगों को याद होगा लास्ट डे के अंदर M15 के एनालिसिस के ऊपर जो मैंने आपको ट्रेड दिया था तो वो यही एनालिसिस था। इसी एरिया से हम लोग फिर दोबारा मार्केट ने इस एरिया का ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद ब्रेक इन किया और दोबारा से अगर आप लोग देखें कल की डेट के अंदर मैंने आपको बताया था कि कल वैसे भी हॉलीडे था तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो आपका थोड़ा स्लो डाउन हो सकता है और उसकी वजह से मार्केट जो है वो टेक्निकली मूव करता करता तकरीबन ऑलमोस्ट इस लेवल को उसने हिट किया। और जैसे ही हिट किया तो ये वाला लेवल मैंने कल की वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो ऊपर की तरफ निकल गया। अब क्या होगा अगर आप लोग देखें यहाँ पे इस एरिया में, तो यहाँ पे जब इसने ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद आपको प्रॉपर यहाँ पे एक टेस्ट मिल रहा है और टेस्ट के ऊपर मैंने यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह के एक बाय करवाई तकरीबन 60 के लेवल से, वो ऑलमोस्ट तकरीबन 65 तक गया। तो अभी तक हमारे 50 पिप जो है वो रनिंग प्रॉफिट में चल रहा है। अगर कोई बाई क्लोज करना चाहता है तो वो भी कर सकता है क्योंकि फ्राइडे के बाद एनवाई का सेशन जब ओपन होगा तो उसके ऊपर जो है वो मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी वॉलेटाइल हो सकती है। अभी करंट सिचुएशन में ये है कि अगर मार्केट ने ये वाला जो टेस्ट है इसको टेस्ट करके ये वाला हाई तोड़ती है, अब आपने यहाँ पे देखना है कि मार्केट अगर ये वाला जो हाई है, ये जो मैंने लाइन लगाई है, अगर तो मार्केट ये वाला हाई तोड़ देती है और यहाँ से ऊपर क्लोजिंग देती है तो यहाँ से फिर मार्केट का जो अगला टारगेट होगा वो ये वाला जो यहाँ से मार्केट ने जो है वो एक शार्प ब्रेकआउट किया था, मतलब तो यहीं तक मार्केट जा सकती है। और एक और सिनेरियो ये भी हो सकता है कि गोल्ड की मार्केट इस लेवल को जो है वो
टेस्ट करने के बाद जैसा कि आपको बताया कि टेस्ट करते हुए नीचे आए, यहाँ पे कुछ देर जो है वो रेंज करे। अब ये मैं आपको सारे सिनेरियोज इसलिए बता रहा होता हूँ ताकि आपको गोल्ड की मार्केट की जो चीज़ें हैं वो सारी समझ आ जाए, ताकि आप कोई भी किसी भी किस्म की गलती ना। अब यहाँ पे रेंज करने के बाद यहाँ पे दोबारा से जो है वो गोल्ड की मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो मूव कर सकती है। अच्छा, एक और चीज़ भी है यहाँ पे, एक सेलिंग सिनेरियो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर गोल्ड की मार्केट जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट ये वाला जो लेवल है 55 का जो लेवल है, अगर उसको ब्रेक करके नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि मार्केट आपकी दोबारा पहले ये वाला लेवल टेस्ट करेगी और फिर देन ये वाला। लेकिन ये इतना ज़्यादा बड़ा मूव आज पॉसिबल इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि एक तो हॉलीडे है और दूसरा ये है कि मार्केट का वॉल्यूम भी काफ़ी ज़्यादा लो है। सुबह से आपने अगर देखा होगा तो मार्केट जो है वो कल की निस्बत तो काफ़ी बेहतर चल रही है आज भी, लेकिन कल से बेहतर है कि कल तो आपने देखा होगा कि बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी। आपने ये देखे, अगर आप देखें तो यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स थी और मार्केट की समझ ही नहीं आ रही थी कि गोल्ड की मार्केट जो है वो कहाँ तक जा रही है। तो अभी प्रॉपर आज उसने एक ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद एक टेस्ट दिया और टेस्ट के ऊपर आपको एंट्री जो है वो आपके सामने क्लियर एंट्री है। अगर तो आप लोग ट्रेड सेटअप को और ट्रेड चीज़ों को माजरत चीज़ों को प्लान करके चलते हैं तो मेरे ख्याल में आई थिंक आप लोगों को जो लॉस के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। और कि एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया मैंने आप लोगों को करंट एरिया बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया। अगर मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया तो मार्केट शार्पली जो है वो ऊपर की वाली साइड पे जो है वो मे बी एनवाई सेशन की तरफ जाती हुई नज़र आ सकती है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में आप लोगों को ट्रेड सेटअप समझ आ गया होगा कि आपने गोल्ड के में किस तरीके से ट्रेड सेटअप करना है। आप इसके ऊपर बाय लिमिट और सेल लिमिट भी प्लेस कर सकते हैं। और बाकी आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप लोगों ने इस मार्केट के अंदर काम करना है तो प्लीज़ आप लोग इसको सीख के करें। विदाउट लर्निंग इसके अंदर सक्सेस नहीं है, आप अपना पैसा जो है वो लूज़ करेंगे इसके अंदर। अच्छा, एक और बात भी थी कि बहुत सारे भाइयों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर हम आप लोगों की जो टीम है वो कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं वीकेंड के ऊपर पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक भी जो है वो ज्वाइनिंग की वीडियो जो है वो बना के दे दूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि आप हमारी टीम को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरीके से आप हमारे प्राइवेट ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वैसे तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है और फ़ोन नंबर भी है, तो वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट करके टीम से जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो अब वो भी आपको गाइड कर देंगे। तो बाकी इंशाल्लाह मैं प्रॉपर वीक के ऊपर जो है वो एक वीडियो बनाऊंगा और वीक के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने जो है वो ज्वाइन करना है और किस तरीके से मतलब हम लोग आप लोगों को जो है वो दूसरों से बेहतर सर्विसेज जो है वो फराहम कर रहे हैं। और मैं खुद भी पर्सनली जो है वो एक ट्रेडर हूँ और मैं खुद भी वही चीज़ें आपको बता रहा होता हूँ जो मैं खुद ट्रेड कर रहा होता हूँ, इवन कि अपने एनालिसिस भी शेयर कर रहा होता हूँ। ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ आप लोगों को बता रहा होता हूँ ताकि आप किसी भी किस्म का आपको लॉस का सामना ना करना पड़े। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि लोग गलती इस वजह से करते हैं क्योंकि लर्निंग है नहीं इतनी खास, तो जिसकी वजह से हर बंदा जो है वो आप लोगों को अपनी बातों में ले जाके तो वो आपको कहता है कि भाई हम आपके लिए ये कर देंगे कि हम आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट करवा देंगे या बहुत बड़े ख्वाब दिखा के तो वो आपका पैसा जो है वो आपसे लेके और आपका जो मनी है वो इस मार्केट के अंदर जो है वो लूज़ कर देता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जो है वो मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जिनके ऊपर ये चीज़ बहुत आम देखने को मिली है कि लोग उनको ज्वाइन करवाते हैं, ज्वाइन करवाने के बाद जो है प्रॉपर उनको सर्विसेज नहीं देते हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर बात करेंगे और बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।